हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज है एबीसी। समकोण त्रिभुज से जो भुजाओं का रेशियो या भुजाओं का जो अनुपात है, वहीं से त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये 90 अंश का कोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, एक लंब होता है, एक आधार और एक कर्ण। 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इसे। और एक आधार होता है और एक लंब। यदि हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, कोण ये वाला यूज कर रहे हैं, कोण ए, तो इसके लिए लंब भुजा हो जाएगी बीसी। यदि हम कोण यूज कर रहे हैं एंगल सी, तो इसके लिए लंब भुजा हो जाएगी एबी। यानी कि सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड रहेगी एबी और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड रहेगी बीसी। यदि एंगल ए यूज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर साइड बीसी और बेस रहेगा इसमें एबी, जिसे आधार कहेंगे एबी। यदि सी एंगल यूज कर रहे हैं तो यहां पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये मान लंब और आधार एक दूसरे पर चेंज होते रहते हैं। जो कोण प्रयोग करेंगे उसके आधार पर लंब और लंब और आधार होता है। तो लंब क्या होता है? लंब होता है जो कोण हम प्रयोग करेंगे उस कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा। आधार शेष भुजा और कर्ण तो पता ही है, 90 अंश के सामने जो भुजा होगी उसे कर्ण कहेंगे। समकोण के सामने की भुजा। तो इस प्रकार से ये तीनों भुजाएं, लंब आधार कर्ण। समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम भी प्रयोग होती है, उस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज करना है जब हमें, जैसे दो साइड दी गई हैं, दो भुजाएं, लंब और आधार दिया है, कर्ण पता नहीं है, कर्ण पता करना है, तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगा। या फिर कर्ण और लंब दिया है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्ण और लंब की वैल्यू पुट करेंगे, आधार फाइंड कर लेंगे। तो ये यहां पर समकोण त्रिभुज के लिए। अब आता है त्रिकोणमिति में जो निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बोल दीजिए या फिर अनुपात बोल दीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात या बोलिए रेशियो, इंग्लिश वर्ड रेशियो। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कौन कौन सी होती हैं? पहली निष्पत्ति होती है साइन, दूसरी होती है कॉस, तीसरी होती है टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये निष्पत्तियां, 6 निष्पत्तियां होती हैं त्रिकोणमिति में। अब 6 जो निष्पत्तियां होती हैं इनका पूरा नाम होता है साइन, SINE, कोसाइन, COSINE, और टेन का साइन का पूरा नाम SINE, और कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सीकेंट,
कॉसेक का पूरा नाम कोसिकेंट, ये इनका पूरा नाम। इसे हिंदी में बोलते हैं ज्या, इसे बोलते हैं कोज्या, और टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शज्या, और कोटेंजेंट को बोलते हैं व्यू। ये टेन का ही अपोजिट है, तो इसे बोलते हैं व्यू स्पर्शज्या। कोटि स्पर्शज्या भी बोल देते हैं। सीकेंट, इसे बोलते हैं, ये सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो इसे बोलेंगे व्यू कोज्या। और कॉसेक किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है, तो इसको बोलेंगे व्यू व्यूज्या। ये सभी का हिंदी में नाम। तो अब साइन की उत्पत्ति कैसे हुई, समकोण त्रिभुज से साइन लिया गया है, तो साइन को यहां बताया, साइन एंगल लिया इसमें थीटा, लेट किया, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा एल अपॉन के, साइन थीटा इक्वल एल अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा, सेकंड है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा इक्वल, यहाँ कॉट है, कॉट के लिए फॉर्मूला आधार बटे लंब, इसका अपोजिट करना है, आधार बटे लंब। कॉट के बाद आता है सेक, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल कर्ण बटे लंब। तो ये सभी के लिए फॉर्मूले हुए। तो साइन थीटा कहां से आया, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है दिए गए कोण के लिए, उसे साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा किसे कहा गया, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे कॉस थीटा कहा गया। टेन थीटा किसे कहा गया, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसे टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार से आगे भी। तो ये सभी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए समकोण त्रिभुज से सभी के लिए फॉर्मूले हैं। ये आते कहां से, एल एल बटे के। तो ये पैटर्न यूज याद रखिए, इसी के आधार पर सभी को लिखा जा सकता है। आता है त्रिकोणमिति में आगे फॉर्मूले हैं, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम फॉर्मूले, व्युत्क्रम सूत्र। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि पता है साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा इसका फॉर्मूला पढ़ा था कर्ण बटे लंब। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां लिखा व्युत्क्रम में साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम, ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा भी सेक का व्युत्क्रम होता है। कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा व्युत्क्रम होगा कॉस थीटा का। इसी प्रकार से टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा। कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। ये जो फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए व्युत्क्रम सूत्र कहलाते हैं। अब आते हैं भिन्नात्मक सूत्र, इसमें जो भिन्न के रूप में होते हैं। भिन्नात्मक सूत्र, पहला फॉर्मूला है टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला, टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये यहां पर भिन्नात्मक फॉर्मूले होते हैं, ये यहां पर व्युत्क्रम फॉर्मूले। इसके बाद इसमें कुछ और भी फॉर्मूले आते हैं,
लेकिन पहले यहाँ पर देखिए टेन थीटा के लिए फॉर्मूला, पहला हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक लंब बटे आधार। टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है एक बटे कॉट थीटा। टेन थीटा का तीसरा भी फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा के लिए तीन फॉर्मूले हैं, पहला लंब बटे आधार, दूसरा है 1 अपॉन कॉट थीटा, तीसरा फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कब कौन सा यूज करना है? जब समकोण त्रिभुज होगा, भुजाएं दी गई होंगी तो हमें लंब बटे आधार यूज करना है। यदि कॉट की वैल्यू दी गई हो तो कॉट वाला फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला कॉट के पदों में हो जाएगा। यदि साइन और कॉस की वैल्यू दी गई है तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बटे कॉस के रूप में ओपन होगा। तो ये सभी फॉर्मूले, अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं कुछ। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? तो साइन थीटा के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा का भी फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो दोनों के फॉर्मूले यहां पुट कीजिए। साइन थीटा यहां है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। इसमें एलसीएम लिया, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसका मान होता है कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ये इससे कैंसिल इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये प्रूव हुआ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हुआ। इसके लिए दो फॉर्मूले और इसी से निकलते हैं। दूसरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इससे तीन फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। इससे भी तीन फॉर्मूले बनेंगे। एक ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और बनेगा इससे, टेन स्क्वायर थीटा पक्षांतर किया था, अब टेन स्क्वायर थीटा उस साइड कर लीजिए, 1 को इस साइड, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तीन फॉर्मूले से, अब तीन फॉर्मूले और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूफ कैसे करना है? जिस प्रकार से ये बताया उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैल्यू पुट कीजिए, कॉसेक की और कॉट की दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को इस तरफ लाइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक फॉर्मूला और होगा कॉट स्क्वायर थीटा के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को इस साइड करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर ये सभी फॉर्मूले